शहजाद साहब, मौलाना साहब के पास अपना मुसव्वदा है, बिलावल साहब के पास अपना मुसव्वदा है, हुकूमत का अपना मुसव्वदा है। हालात ये बता रहे हैं कि हुकूमत को अपने मुजव्वज़ा आईनी पैकेज में मजीद तरमीम करना पड़ सकती है, मतलब जो चाह रहे थे उससे बढ़कर बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। ये वन पेज पर नाजा हुकूमत क्या समझौतों पर मबनी आईनी तरमीम कबूल कर ली जाएगी? देखिए, मैंने कल भी जिक्र किया था कि 26वीं तरमीम को जब खोलेंगे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस पे बहुत सारे लोग इत्तेफाक कर जाएंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे, उनको तबदील करना पड़ेगा या उनको छोड़ देना पड़ेगा। तो ये तो बुनियादी असूल है कंसेंसस का ना, जब आप कंसेंसस करते हैं तो इसी तरीके से आगे चला जाता है। बहरहाल उसको छोड़ते हैं। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या मकासद पूरे हो पाएंगे हुकूमत के, असली मकासद या हकीकी मकासद, जिस तरह इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, वो मकासद हैं क्या जी? ये हमारे पास हमें पता नहीं है। हाँ, कुछ तफसीलात छन छन के आ रही हैं। बिलावल भुट्टो का जो रिसेंट या कल की जो रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक उसने कहीं बैठ के उन्होंने कमेंट किया, उसने दो चीज़ों पे कमेंट किया। उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इसके बारे में भी हम साथ नहीं हैं हुकूमत के जी। अब ये दो ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर बिल्कुल फंस के बैठे हुए हैं। ये जो दो चीजें हैं, यानी मखसूस नशिस्तों वाला भी मामला और दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी। मिलिट्री कोर्ट्स का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, वो गालिबन जब भी कोई आईनी बेंच बनेगा, आईनी अदालत बनेगी, तो वहां पे जब जाएगा रिव्यू के लिए तो फिर उसको दोबारा रिव्यू देखा जा सकता है। लेकिन ये दो चीजों का जब इंडिकेशन आई तो ये पता लग गया कि अच्छा इन चीजों पे जिक्र था। तीसरी बात, मौलाना ने आर्टिकल 8 के अंदर वो फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया, बल्कि ये भी जिक्र हुआ कि इन्होंने जिक्र किया कि आर्टिकल 8 और आर्टिकल 51 मखसूस नशिस्तों के बारे में और आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट्स के बारे में तकरीबन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बहस है वो किन चीजों पे जारी है। मेरे लिए जाती तौर पर जो खुशी का बायस है वो ये है कि किस तरीके से जो आईनी अदालत और आईनी बेंच का जो मामला है ये डिबेट में आया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अब इसको टेक ओवर कर लिया है। मैं तो जाती तौर पे पहले दिन से कह रहा हूं कि आईनी बेंच जो है उसको जरूर तश्कील देना चाहिए, 5 जजेस पे होना चाहिए, सीनियर मोस्ट जजेस पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुलिया ना बिगाड़े, क्योंकि ये हमारा वो सतून है जिसकी बुनियाद पे जमहूरियत और रियासत कायम है। किसी सतून को कमजोर नहीं करना चाहिए, और इस कोशिश में कि अच्छा हम इसके एक और सतून नीचे रखेंगे, नहीं, ऐसा ना कीजिए, क्योंकि जो सतून है ये बुनियाद ही, रियासत की बुनियाद ही वो सतून है और जमहूरियत की बुनियाद ही वो सतून है। देखिए, एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जब बाहर निकले डिबेट करने के लिए, उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा आईनी अदालतों के मामलात को, इन चीजों को, 26वीं तरमीम को, तो उनको लोगों के सवालात के जवाब देने पड़े। जब सवालात के जवाब देने पड़े तो उनको खुला ये अकदा खुला कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। वो एक बार को, जो कि उनके अपने पॉलिटिकल विंग का जो बार था, उसको एड्रेस करने के कोयटा में, और वहां पर किसी एक वहां के जो उनके इंचार्ज थे उन्होंने किस तरीके से उसके ऊपर बहस की, जो तकरीर आई वो सोशल मीडिया पे शेयर हुई, और उन्होंने जाती तौर पर बड़ा क्लियर अंदाज में ये बयान किया कि जो आप करने जा रहे हैं अदालतों के साथ ये मुनासिब नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब आप किसी चीज को रात के अंधेरे में छुप के करने की कोशिश करते हैं, उजलत में करने की कोशिश करते हैं, तो आमतौर पे कहा जाता है ना, हमारे यहाँ बच्चों को कहते हैं बेटा तेजी का काम शैतान का, तेजी ना किया करो, ये शैतानी काम होता है। इस पे वक्त दें, सोचने का टाइम दें, लोगों के अंदर बहस का टाइम दें। और मुझे खुशी ये है कि कम से कम हमारे इस फोरम के ऊपर इस पे बहुत ज्यादा खुल के बहस हुई है, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं पे कोई आवाज हमारी भी गई हो, इस प्रोग्राम की भी गई हो, और जिस तरीके से हमने इसके ऊपर बहस की है, मेरा ख्याल है वो एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव बहस रही है। देखिए आगे चल के इसके ऊपर और किस तरह आखिरी शक्ल क्या निकलती है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि जो हुआ है बहुत पॉजिटिव हुआ है, बहुत ये जमहूरियत को स्ट्रेंथ देगा और जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करेगा। इसमें जेयूआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो का जो रोल है। शहजाद साहब, इफ्तिखार साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। शहजाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये डिबेट चूँकि हर तरफ से हो रही है और बहुत सारे नुक्ते जो छुपे हुए थे वो आया हो गए हैं। आप एक बात कह रहे हैं आईनी बेंच की, और आपकी तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस दे लिए जाए। मेरा ये सवाल है कि क्या वो 5 जजेस मुख्तलिफ सूबों से नहीं होने चाहिए? सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस को चूज करते हैं और वो 19वीं तरमीम को खत्म करके जब आप जजेस को लेके आएंगे,
अरेंजमेंट के नीचे जिसमें कि पार्लियामेंट भी उसकी हिस्सेदार है, जुडिशरी भी हिस्सेदार है, और वो फिर चूज करते हैं, और जिस तरह को अभी 19वीं तरमीम के थ्रू करते हैं उस तरह नहीं होगा, बल्कि उसको वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो मुझे यूं लगता है कि हकदार को उसका हक मिलेगा, कोई अपने जज भरेगा नहीं, कोर्ट पैकिंग नहीं होगी, और जब ये चीजें होंगी तो आपका कोर्ट उस क्रेडिबिलिटी पे आ जाएगा जहां पे आपको कभी ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसका तल्लक किससे है। जिस तरीके से मुझे आपको या किसी और को या जैगम साहब को नहीं देखना पड़ता कि इनका किस सूबे से या किस जगह से या किस शहर से तल्लक है। हम तो एक पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारे जजेस तो बहुत सुपीरियर हैं, मुझे उन पे यकीनन एतमाद रहेगा। दुरुस्त हो गया। इसमें ऐड कर दूं, मेरी भी एक सीनियर आईनी कानूनी माहिर से बल्कि पार्लियामेंटेरियन से बात हुई जो काम भी कर रहे हैं ड्राफ्ट में। उनका ये कहना है कि ये बाद में आराम से तय हो जाएगा, आप तमाम सूबों से जजेस को ले सकते हैं, और उसके बाद जब ये बेंच बना दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस, यानी कि इसके SOPs बाद में भी तय किए जा सकते हैं। आज जो मुलाकात रही बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की, वहां बिलावल भुट्टो साहब ने अपना जो खबर आ गई है कि आईनी मुसव्वदा भी पेश किया तरमीम को लेके, JUI की जो तजावीज़ हैं वो भी डिस्कस की गई, और दोनों ने ये तय कर लिया कि मुश्तरका ड्राफ्ट जो होगा इन दोनों जमातों का उसको पार्लियामान में पेश किया जाएगा। हमाद गजनवी साहब बड़ी कोशिशों के बाद अगर ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, गुज़िश्ता दौर में हमने देखा कि वो हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मदद से कानून साजी बड़े आराम से करती रही। यहाँ वन पेज पर फख्र करने वाले शहबाज शरीफ साहब फिलहाल बड़ी मुश्किल में लगते हैं। मौलाना बिलावल को राजी करने का एक मामला है। शहबाज शरीफ साहब कमज़ोर हैं या मौलाना और बिलावल साहब ज़्यादा जमहूरी हो गए हैं? ये जो सेम पेज इस वक्त हम देखते हैं ना, ये उस तरह का सेम पेज नहीं है। ये ज़रा और तरह की चीज़ है। आप देखिए ना, हुकूमत में शामिल ही नहीं है मौलाना, तो अपोजिशन में है, और पीपल्स पार्टी भी एक ख़ास हद तक ही आईनी ओहदे लेकर इस सारे सेटअप में शामिल हुई है और हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लिहाजा ये उस तरह की सेम पेज हुकूमत नहीं हो रही। अब हम जो हमने बात की, ये सब कुछ जो हो रहा है, पहली बात तो मेरे जहन में ये आई कि देखिए मुशावरत कितनी अच्छी चीज़ है। ये जो हम कहते हैं कि भाई आप क्यों खुफिया सा रख कर इस तरह बढ़ रहे थे आप आईनी तरमीम करवाने के लिए, अब जब बातें खुली हैं तो बहुत सी राय सामने आ रही है जो बड़ी मुनासिब लग रही है, और इसको फाइन ट्यून अगर ये इस तरह हो रही है और प्रूनिंग हो रही है उसकी, तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि ये जो झाड़ झनकार है ये छट जाएगा और हमें जो आईनी तरमीम मिलेगी वो वही होगी जिसकी कि हमें ज़रूरत है, यानी 2/3 अक्सरियत को जो चीज़ पास करनी चाहिए उससे हम खुश हो जाएं शायद। अच्छा जी, बिलावल साहब के हवाले से जो हम बात करते हैं, जो उन्होंने कहा ना कि उजलत में ये सब चीज़ें हो रही हैं, मेरा ख्याल है जो उनकी कल की गुफ्तगू थी उसमें वो कह रहे थे कि उजलत इख्तियार की गई माजी में, यानी जब पहली दफ़ा पेश किया ना तो जो एम्बैरसमेंट हुई हुकूमत को, तो उसकी नाकामी की वजूहात बताते हुए उन्होंने कहा कि उजलत में ये सब कुछ करने की कोशिश की गई। यानी मुझे ये तासुर था कि मौलाना इज़ ऑन बोर्ड, लेकिन जब वो फाइनल मोमेंट्स आए तो पता लगा कि मौलाना तो ख़ुद भी अंधेरे में है, उन्हें ठीक तरह मालूम ही नहीं था। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो उस तरीक़ाकार पे भी एतराज़ कर रहे थे, और जो असहाब उसको हैंडल कर रहे थे वो उन पर भी एतराज़ कर रहे थे कि उनकी हैंडलिंग की वजह से ऐसा हुआ है। तब तक उन्होंने कंटेंट पे नहीं किया, मगर अब वो उसके कंटेंट पर भी एतराज़ कर रहे थे। यानी वो असल में कह रहे थे कि ये टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जो आदमी इसको लीड कर रहा था, जो लोग लीड कर रहे थे वो सियासी लोग नहीं थे, और उसकी वजह से ये हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लेकिन आगे उन्होंने नहीं कहा कि हम उजलत से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं या उजलत नहीं करनी चाहिए। एक ख़ास तरह की उजलत तो बहरहाल हमें नज़र आ रही है ना, ये मुसव्वदे एक्सचेंज हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो वो एक टाइम फ्रेम तो उनके जहन में बहरहाल है, चाहे वो इसका उस तरह इकरार करें या ना करें। अच्छा जी, पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस तरह बटा हुआ है ना, और इसमें PTI यानी अपोजिशन जो है वो कह रही है आईनी तरमीम ना करें आप, इसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं, और लीगल फ्रेटर्निटी का भी एक पार्ट कह रहा है, ये भी दुरुस्त बात है। और दूसरी तरफ जो लोग तरमीम की हिमायत कर रहे हैं, ये बड़ी तुरफा सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब या सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून का कोई आदमी इसको स्पीयर हेड उस तरह नहीं कर रहा। ये काम अकलौते बिलावल भुट्टो साहब के ज़िम्मे है, जिस तरह इन्होंने बताया भी ज़ैगम साहब ने कि वो सब फिर रहे हैं पाकिस्तान में, लीगल कम्युनिटी से बात कर रहे हैं और मुतल्लिका लोगों से बात कर, राय आम्मा को तैयार कर रहे हैं। तो वो अकलौते इसके यानी उस सतह पर अकलौते वकील हैं और बड़े मौसर वकील हैं। उन्होंने जो उनका नुक्ता नज़र है बड़ी वजाहत से उन्होंने बयान कर दिया।
ان کی اپنی سی وی بھی مضبوط ہو رہی ہے. یعنی اس سے ان کا تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو انٹرنیشنلی تو یعنی ان کو سمجھ ہے ہی باتوں کی, وہ انٹرنلی اگر ان کے ذمے کوئی کام لگ رہا ہے تو وہ اس کو خوش اسلوبی سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب ہم جو ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آئینی جو عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس میں بس آخری فکرہ, یہ دوست درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے دونوں ہی چیزیں جو ہیں ان سے ممکنہ حل نکل سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے آئینی عدالت کے حق میں بھی اگر فیصلہ ہو تو ہمیں کوئی اتنی اس میں بڑی خرابی نظر نہیں آ رہی. صحیح ہو گیا, یہ دیکھنا پڑے گا فیصلہ کہاں تک پہنچتا ہے.